क्लास 6th, we are doing science, chapter 12, इलेक्ट्रिक सर मुझे कुछ सर्किट्स। दिखाना है। एक मिनट रुक जा, बस पहले मेरे को कुछ अपनी बात खत्म करने दे, 1 मिनट रुक। ओके दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इनिशियल जो फेजेस थे अराउंड 300-400 ईयर्स बैक, लोगों को ये पता ही नहीं था। ओ ये सब बंद कर दो, अभी बंद कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। तेजस हटाओ ये नकली दाढ़ी मूछ, जब असली आ जाएंगी तो बढ़ा लेना। हाँ ओके, बाकी सब लोग हटाओ, ठीक है। ओके मनन देखो, ध्यान देकर। ओके, सो इनिशियल डेज में व्हाट हैपेंड व्हेन साइंटिस्ट को तब तक इलेक्ट्रिसिटी का पता ही नहीं था कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, पर कोई आइडिया नहीं था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो एक साइंटिस्ट उसका नाम मैं बताता हूं तुम्हें, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, उसने लोगों को दिखाने के लिए, अरे प्रथम गुड इवनिंग। सर आप इतनी देर से ले क्यों नहीं रहे? भैया हम तो तुम्हें फोन पे फोन किए जा रहे हैं। सर मैं इतनी क्या देर से बैठा हूँ वेट में कि सर अंदर लेंगे। बताइए, अभी तो हम लोग सब तेरे को गालियां निकाल रहे थे मिलके कि प्रथम की वजह से क्लास लेट हो जाती है हमेशा। पूछ लो सर मैं 2 सबसे। सेकंड में लोड करके आ रहा हूँ। हाँ हाय राम, इतनी गंदी एक्टिंग। मनन ओके, वेरी पुअर एक्टिंग, वेरी पुअर एक्टिंग। ओए वेरी पुअर एक्टिंग। कम से कम ओके, अपनी सास को नाउ रोक ले लिसन। 2 सेकंड के लिए। ओके अब मेरी बात सुनो ध्यान से दोस्तों। नाउ नो मस्ती, नो मस्ती, नो मस्ती, नाउ नो मस्ती। ओके, सो अभी तुम लोग सबको चुप कर रहा हूं मैं, और मैसेज भी ब्लॉक कर रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सो व्हाट हैपेंड इज, एक बंदा था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने ये पहली बार दिखाया था सबको कि किस तरह से ओए तेजस कहाँ ये योगासन कर रहा है पढ़ाई के टाइम पे। तो उसने सबसे पहले दिखाया लोगों को किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो उसने क्या किया, जब थोड़ा सा ऐसा मौसम था, जब बिजली कड़क रही, बारिश ज्यादा नहीं थी, उसने ऐसा डे सेलेक्ट किया, और ऐसा डे सेलेक्ट करके उसने काइट को फ्लाई करना शुरू कर दिया। और काइट के नीचे एक वायर लटका था जिसके जो कि मेटल का था, और वो बंदा धागे से इसको उड़ा रहा था। यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत तगड़ा बंदा था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट। तो ऊपर से जब बिजली कड़की, तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए होता है, कुछ ऊंचा पोल मिल जाए, कोई ब्रिज मिल जाए, कुछ में मतलब कुछ निकली हुई चीज होनी चाहिए, जेटिंग आउट होनी चाहिए, उस पर गिरती है बिजली। इसलिए बोलते हैं कि जब लाइटनिंग हो रही है तो मेटल रॉड वाला अम्ब्रेला लेके कभी बाहर मत जाना, नहीं तो सारी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी और तुम बिल्कुल, वो जला हुआ पापड़ होता है ना, उससे भी बुरी हालत हो जाएगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी ने यहाँ स्ट्राइक किया, और इधर चमक चमक बहुत सारी शाइनिंग उसको दिखाई पड़ी, चमकती लाइट, और यहाँ चलेगी जमीन में। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज होती है। ठीक, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी कि कोई चीज होती है, इलेक्ट्रिक करंट नाम की कोई चीज है। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि अगर उन कुछ केमिकल्स होते हैं, अगर वो केमिकल्स में हम मिला दें, तो उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव, यहां जमा हो जाता है, और यहां पॉजिटिव हो जाता है पूरा। अगर इन दोनों को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, एक ऐसे यहां बल्ब लगा दिया, इधर एक स्विच लगा दिया, और स्विच को ऑन कर दिया, तो ये बल्ब जो है ग्लो करना शुरू कर देता है। लाइट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करना शुरू करती है। एक्चुअली लाइट कुछ नाम की कोई चीज नहीं होती, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो हमेशा यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, भरे पड़े हैं। ये ऐसा समझ लो क्लास है, क्लास के अंदर ये बच्चे भरे पड़े हैं, और इधर बिल्कुल ये वाला साइड वाला क्लासरूम बिल्कुल या ये वाला ग्राउंड बिल्कुल खाली पड़ा है इधर, और इधर बच्चे भरे पड़े। तो जैसे ही तुम डोर खोलोगे यहाँ का, बच्चे भागेंगे इधर, इस वाले फील्ड की तरफ भागेंगे आराम से खेलने के लिए, तो यहाँ बच्चे परेशान हो रहे थे। सो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बच्चों के दिमाग में बात आनी चाहिए पर आती नहीं है कि सर एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन तो यहां से यहां जा रहे हैं, आप कह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये तो उल्टा काम हो गया।
तो एक्चुअली हुआ क्या, साइंटिस्ट को इलेक्ट्रिसिटी पहले मिल गई थी, डिस्कवर हो गई थी, और इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुए। ये थ्योरी उनको बाद में पता चली ऐसा होता, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेगी, तो हम इसको ऐसे मेंटेन करते हैं, अब इसको चेंज नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए उन्होंने इसको बना के रखा। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है वो भी बता दूं, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए हमारे को दो चीज चाहिए। एक, हमारे पास एक मैग्नेट होनी चाहिए जिसका नॉर्थ और साउथ इधर हो, पहली चीज मैग्नेट। दूसरी चीज, हमारे पास एक लूप होनी चाहिए इलेक्ट्रिक वायर की लूप होनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग इज दैट दिस लूप आई शुड बी एबल टू रोटेट। मैं इसको एक डंडा लेके इसको रोटेट करना चाहिए, मतलब मेरे को इसको रोटेट करना है ऐसे करके। सो फर्स्ट इज मैग्नेट, सेकंड इज लूप, वायर की लूप, एंड थर्ड इज मूवमेंट। अब प्रथम जैसा बंदा, तगड़ा बंदा है, हल्क टाइप का, इसको तो खैर बोलो भाई 10 घंटे तक लूप घुमानी है, प्रथम तो घुमा लेगा, ठीक है। अब बात करो, उसको बोला, अपना नागा बाबा को बोला, नागा बाबा सर मैं थक गया, अब मेरे से नहीं होता। तो हम इसको घुमाने का काम हम कैसे कर सकते हैं, ह्यूमंस के लिए बस की नहीं है ये। हम इसके लिए तीन पावर यूज करते हैं। पहला होता है हमारा वाटर, दूसरा होता है विंड, तीसरा होता है स्टीम। बहुत सारी है, और भी बहुत सारे, मेनली तुम लोगों के लेवल पे तीन चीज होता है। हम क्या करते हैं, डैम बनाएंगे, बहुत ऊंचा डैम बनेगा, यहाँ पानी रोक लेंगे इसके अंदर, और डैम के अंदर से फिर पानी छोड़ेंगे जो इस पर गिरेगा, इधर टक्कर मारता रहेगा, तो इसकी वजह से ये घूमती रहेगी। तो ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वाटर वाली, उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फिर विंड है। विंड मिल में क्या होता है, विंड मिल ऐसी होती है, विंड मिल, और विंड मिल होती है ऐसे, जब इसको विंड टक्कर मारती है घूमने लगती है, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं इसके घूमने को इससे, लूप से। जब भी विंड चलती है, लूप घूमती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, इसको बोलते हैं विंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ना, दादरी के अंदर एक पावर स्टेशन है, वहां ना तो पानी यूज हो रहा, ना वहां विंड यूज हो रही, तो वहां बिजली कैसे बन रही है, वो क्या करते हैं, वो एक कोयला यूज करते हैं, पानी ले लेंगे और पानी के नीचे कोयले से आग जला देंगे, तो फायर जब जलेगी, स्टीम जो वाटर है वो स्टीम बन जाएगा। उस स्टीम को एक पाइप की हेल्प से यहां तक ले जाएंगे, और जब स्टीम यहाँ पे जाएगी, और इतनी स्पीड से जाती है कि इसको टक्कर मारती है, और ये घूमता है, तो ऐसी स्टीम वाली पावर को बोलते हैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो दादरी वाला जो पावर प्रोजेक्ट है, वो थर्मल पावर का है। अच्छा दोस्तों, तो क्या सारी की सारी चीजें के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है? नहीं भाई, ग्लास में नहीं करती, रबर में नहीं करती, इसलिए इलेक्ट्रिक जो वो होते हैं, बिजली के स्विच हैं, वो प्लास्टिक के बनते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करती, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। वो हम लोग बहुत यूज करते हैं अपने आप को करंट से बचाने के लिए। इंसुलेटर में क्या क्या आता है आपका, ग्लास, ड्राई वुड, रबर, प्लास्टिक, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मटेरियल जो हमें चाहिए, ताकि एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी है। ओए मनन, ये क्या तो ये तांत्रिक क्रिया कर रहा है इधर, ध्यान दे क्लास में। दूसरा होता है हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो हमें चाहिए कि बिल्कुल अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे, उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, उनको बोलते हैं कंडक्टर। अब सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो है सिल्वर, और उसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। दोस्तों लेकिन दिक्कत यह है कि अगर हमने दादरी से बिजली लाने वाले तार सिल्वर के बना दिए, तो रात को गांव वाले चढ़ जाएंगे खंबे पे और काट लेंगे सारे तार, और गायब हो जाएंगे वहां से, वो बेच देंगे उसको। तो गवर्नमेंट क्या है, इनको सिल्वर का नहीं बनाती, जबकि सिल्वर सबसे बेस्ट है। कॉपर, कहीं कहीं कॉपर का बनता है, बट कॉपर भी बहुत महंगा बिकता है मार्केट में, तो कॉपर की भी चोरी बहुत होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एल्यूमिनियम यूज कर लेती है, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता है मार्केट में, इतना महंगा नहीं कि कोई भी गांव वाला जाएगा, चढ़ेगा ऊपर, काटने की कोशिश करेगा, अपनी जान खतरे में डालेगा, इतना नहीं। ठीक, ये बता दिया मैंने तुम्हें। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक सर्किट को पढ़ने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा होता है, क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ। तुम बोलोगे सर क्लोज पाथ क्यों बोल रहे हो, मतलब ओपन क्यों नहीं हो सकता? दोस्तों दिक्कत क्या है कि जैसे सपोज करो किसी इसकी बैटरी का सिंबल है,
ये सेल का सिंबल है, एक सिंगल वाले को सेल बोलते हैं, एक से ज्यादा को बैटरी बोलते हैं। ये इसका प्लस साइड होता है, ये इसका माइनस साइड। इस बैटरी के अंदर दोस्तों मैंने वायर, ये वायर से लगा दी, यहाँ पे एक स्विच बना दिया। स्विच भी दो तरह के सिंबल आपको मिलेंगे, एक तो ओपन स्विच ऐसे और एक क्लोज स्विच ऐसे। तो स्विच बना दिया मैंने इधर, ठीक है, लो ये स्विच हो गया। और यहाँ पे मैंने एक चलो सेल लगा दिया, एक वो सॉरी सेल कह रहा हूँ, एक बल्ब लगा दिया और फिर इस सर्किट को पूरा कर दिया। अब इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि यहाँ ब्रोकन है, सर्किट ओपन है। जब तक ये क्लोज पाथ नहीं होगा तब तक इसको हम सर्किट नहीं कह सकते। इलेक्ट्रिक सर्किट के बड़े सारे सिंबल तुम्हें मिलेंगे, बल्ब का सिंबल ऐसे मिलेगा, स्विच का सिंबल मिलेगा, वायर का सिंबल मिलेगा, इसका ये सब सिंबल है। ओके, चलो थोड़ा थोड़ा सा भी आगे चलते हैं, थोड़ा सा रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। अच्छी रीडिंग चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि प्रथमेश्वर जाके अभी कॉलेज में जाए, किसी लड़की से बात करते, जूते ना पड़े, चप्पल सैंडल ना पड़े, अच्छी अंग्रेजी में बात हो। ठीक है प्रथम? ओके, आई एम स्टार्टिंग विद अरिनी, और आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। अरिनी प्लीज रीड, आई एम शेयरिंग द नोट्स। ओके, कौन सा वाला चैप्टर है? हाँ, अरिनी पढ़े प्लीज, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। क्या क्या लर्निंग आउटकम है, हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, एक बार देख लेते हैं। अरिनी प्लीज। अरिनी वी कांट हेयर यू एट ऑल, सिंध बटे सन्नाटा हो रखा है। अच्छा अच्छा, ओ मैंने तो म्यूट कर रखा तुम्हें, एक मिनट, होल्ड होल्ड, सॉरी, माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट माय फॉल्ट। ओके, या गॉट इट सर क्या कर रहे हो? गॉट इट गॉट इट गॉट इट, माय फॉल्ट। अरिनी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। लर्निंग आउटकम पढ़ दे, क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे देखना। हाँ, Learning outcomes. At the end of this chapter, learners will be able to describe the uses of electricity, explain the term electric current, describe the sources of electric current, define the term electric circuit, draw the symbols of a few electrical components, explain electric switch, and differentiate between conductors and insulators. वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी ये Electricity. बूंद, A बूंद का मतलब वरदान, भगवान ने वरदान दे दिया। क्या प्रथमेश्वर क्या मांगता है? blessing. ब्लेसिंग्स। क्या मांगता है? सब, जब भी मन करे पिज्जा खाने का, मैं ऐसे हाथ बढ़ाऊं, सबसे बढ़िया वाली पिज्जा मेरे हाथ में आ जाए, इसको बूंद बोलते हैं। हाँ, Pasta. Electricity is a very important form of energy that we are so much dependent on today. Electricity is used in various spheres of life, be it the tubes and the bulbs, ट्यूब लाइट एंड द बल्ब्स, computer that we need to work on, or the television that gives us all about the world around us. All of these electricity is small, how much we are dependent on electricity. Some applications on electricity in various fields are described below. It is used to light up our homes, offices, and streets. It is used to run appliances such as toasters, geysers, electric irons, televisions, radios, computers, and telephones. In the field of communication, electricity is used as a medium for the transmission of signals. Transmission is the process in which heat, light, sound, electricity, or any other energy is allowed to pass through a medium. ओके ठीक है। अरिनी होल्ड, अरिनी लेट मी गो टू द नेक्स्ट रीडर। नेक्स्ट आई विल गो टू अभिराज गौतम। अभिराज, okay guys, just wait karo ek minute, just tell me if somebody asks you a question, is the electricity useful to us, so then you have to say yes, it is useful to us. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से प्रॉब्लम भी है कि कई बार करंट लग जाता है किसी को, वो एक छोटा सा उसका ड्रॉबैक है, बट बेनिफिट्स बहुत सारे। if somebody asks you list down 5 ways in which electricity is useful to you, then you can start with electric bulb, electric geysers, electric heaters, AC, computers, it is used to run सब computers. कुछ होता है सभी इलेक्ट्रिसिटी कुछ, से तो हाँ, सभी कुछ होता है। दूसरी बात क्या है, जैसे एफएम रेडियो सुन रहे हो आप, या फिर मोबाइल टावर से आपको सिग्नल आ रहा है, अगर मोबाइल टावर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, जनरेटर नहीं होगा, वो टावर सिग्नल नहीं भेज सकता आपको। आपका सर मोबाइल ऑफ, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। हाँ हाँ फ्रीक्वेंसी, आपका मोबाइल ऑफ हो गया,
डिस हो गया, वो रिसीव नहीं कर सकता। तो बोथ फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग यू नीड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, अभिराज गौतम, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव्स, या गो अहेड। सॉ का सर मतलब कहाँ से? आरी, लकड़ी काटने वाला। इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव्स थ्रू सच एज सॉज। सर दिख नहीं सर, एक बार आप मार कर दोगे सर, दिख नहीं रहा। ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहां मेरा पॉइंट ये है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव्स हम्म। थिंग्स सच एज सॉर्स, कटर। सॉ सबको पता है ना, आरी जो लकड़ी को काटने का काम करती है या किसी पेड़ को काटने का काम करती है। कटर भी होते हैं जो कटिंग का काम करते कन्वेयर हैं। बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट बता तो क्या होती है? कन्वेयर बेल्ट ऐसी फर्नस, होती है, चिलर्स। एक होल्ड, सर सांबा, मैं बताऊं? कौन बताया कन्वेयर बेल्ट यार? चलो सर मैं बताऊंगा। ओके प्रथम बोल। सर वो आप एक टाइप से एक मूविंग लिफ्ट समझ सकते हो, या फिर उस पे सर कोई भी सामान को हम एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं। कौन यूज करता है उसको? सर फैक्ट्रीज में यूज होती है, या फिर जब प्लेन में सामान जाता है तब भी कभी कभी यूज होती है कुछ प्लेन में। बहुत कन्वेयर बेल्ट बढ़िया, सभी जगह हो रही है आजकल, हर हर जगह होती है। सर जो होता है ना, क्या कहते हैं वो मॉल में क्या सर ये जब भी यूज होती है, देखो। जैसे हम एयरपोर्ट में कभी जाते हैं, जब हमारे बैग चेकिंग होती है, तब बैग जब रखते हैं तब वो जो बैग अंदर रखते जाता हैं है वो तब भी, उसके बाद जब हम बाद में सर बैग कलेक्ट। एक्सकेलेटर भी एक टाइप की कन्वेयर बेल्ट ही है, बस वो हाँ उसमें हाँ। या एस्केलेटर, बिल्कुल सही बोला। देखो दोस्तों, ऐसा होता है, आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ बीच में खड़े हो, सामान आता रहता है, आपको यहाँ गिरता रहता है, और इसमें सामान सबका बैग यहाँ पे चलता रहता है। जैसे तुम्हारा और बैग सर ये आया, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और ये कंप्यूटर से कनेक्ट अरे होता है, वो भी इसके तो अंदर होती बताता है है सर, कि जो मतलब अपने हाँ, ये टर्मिनल है की या जाने नहीं। के लिए होती है। नहीं कंप्यूटर की जरूरत नहीं है इसके अंदर। वो देखा बैग आपने देखा, उठाया आपने, चल पड़े बैग। एक तो फैक्ट्रियों में यूज होती है। नहीं सर, वो तो बैग इसलिए सर डालते हैं ना बस अंदर, इसके ताकि लिए एक पता सर, मोटर और नहीं एक जा रहा कोई बेल्ट और अंदर। एक सिस्टम की जरूरत है, बस और कुछ नहीं सर। सर कंप्यूटर नहीं चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, मन कंप्यूटर नहीं चाहिए। दूसरी बात सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। आजकल फैक्ट्रियों के अंदर जैसे सामान बनता है ना, तो सपोज करो आप एक फैक्ट्री, कहीं किसी फैक्ट्री में साइकिल बन रही है, तो कन्वेयर बेल्ट पे फिक्स होती है साइकिल, और उस साइकिल पे एक बंदा काम कर रहा है। उस साइकिल पे उसको सिर्फ वो हाफ मिनट या 1 मिनट या 2 मिनट मिलता है। उस बंदे ने, उसका काम है सिर्फ एक पेज कसना उस पर। तो जैसे उसने एक साइकिल पर वो वाला स्क्रू टाइट कर दिया, ये साइकिल आ जाए, पिछली वाली साइकिल आगे आ जाए उसके पास, अब वो इसमें करेगा। ऐसे साइकिलें चलती, कारें भी ऐसी, कारें भी ऐसी। एक बंदा था, उसका नाम था हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड ने स्टार्ट किया था कन्वेयर बेल्ट सिस्टम अमेरिका में, आज से करीब 150 to 150 ईयर्स हो। तो कन्वेयर बेल्ट सर उसको ठीक सर है। उसी की तो कंपनी है फोर्ड। सर वो भी तो फोर्ड होता है सर, जिम में ट्रेडमिल नहीं होती? हाँ, जिम में जो ट्रेडमिल है वो भी कन्वेयर बेल्ट है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन। ओके, अभिराज गौतम, प्लीज स्टार्ट। यस सर। कन्वेयर बेल्ट, फर्नेसेस, सर भट्टियां, चिलर्स, ठंडा करने वाले एसी। chillers and so on in a factory. It is a very essential for the smooth functioning of the manufacture industry. The use of frozen food available from different parts of the world is possible due to which again refrigeration, which again runs on electricity. The various spheres of our lives which depends on electricity are rather wide. वाइड। Even the torch that we use every day runs on electricity. The activity on the next page studies with this common device with we use every day. ओके, मैं तुम्हें बता देता हूँ थोड़ा सा, है ना। टॉर्च तो तुम सब लोगों ने देखी होगी खोल के आज तक, ऐसा तो बहुत कोई नहीं होगा जिसने नहीं देखी हो, बट फिर भी थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। देखो, एक टॉर्च के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सुनो। एक्सक्यूज मी सर, मुझे कुछ दिखाना है। हाँ, अक्षिता कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी उस वक्त। ओके अक्षिता, यस सर, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है सर। ये सेल है और ये वायर का एक एंड है, और सर ये बल्ब है। तो सर मैं ये देखो सर, तो टच करेगी तो बल्ब जल जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड ओके। तो इस तरह का बल्ब, आप छोटा बल्ब यूज कर सकते हैं। टॉर्च के अंदर भी इस तरह का बल्ब होता है। दोस्तों अब देखो, मेरी बात ध्यान सुनो। तो सर अगर ये आपको कैसे बनाया गया, एक बार वापस बताइएगा, जो अक्षिता ने दिखाया। सर देखो कुछ नहीं है, एक बैटरी ले लो आप, उसका एक सेल। पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, इसके साथ एक ये वायर मैं कनेक्ट कर क्लास दो। फर्स्ट में करता था। हाँ, और इस वायर के साथ यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर दिया इसने, और वायर का सेकंड हैंड यहाँ पे फ्री है।
जैसे ही इस हाँ। एंड को ये टच करती है बैटरी के साथ, ये सर्किट पूरा हो जाता है और ये बल्ब ग्लो करने लगता है। सर ये हमारे ये उसमें है, इस हमारे लैब में मैंने बहुत बार कर रखा है। ठीक है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो इसे टॉर्च रियलिटी बनाने में के भी लिए बना क्या क्या रखा चाहिए है। आपको? हाँ, सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज अभी। देखो दोस्तों, टॉर्च बनाने के क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए बल्ब। वो बल्ब क्या क्या है? किसी बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, बताऊंगा अभी। और बल्ब के अंदर एक फिलामेंट विलामेंट होगा कुछ। यस इस सर। बल्ब को हम लोग लगा के रखते हैं कॉनकेव मिरर पे। इस कॉनकेव मिरर का क्या काम है कि जितनी लाइट इस पे पड़ रही है उसको सामने की तरफ थ्रो करना, रिफ्लेक्ट करना है। और इसको हम पूरे को ढक देते हैं ढक्कन से। अब इस बल्ब के पीछे हम लगाते हैं एक टॉर्च का सेल। एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड नेगेटिव है। उसके साथ एक और सेल लगता है, ये साइड पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब क्योंकि इनका कनेक्शन बना रहे तो इसके लिए यहाँ एक स्प्रिंग लगा देते हैं और इसे ढक्कन से बंद कर देते हैं। ढक्कन से यहाँ बंद हो जाता है इसमें। और फिर इसकी एक बॉडी रहती है ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या है, ऐसी टॉर्च मैं अगर बना दूं दोस्तों तो ये हमेशा जलती रहेगी और मेरी बैटरी बहुत जल्दी, मेरे सेल जो है बहुत जल्दी डेड हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक स्विच बना देता हूँ। एक स्विच होता है मेरा। वो स्विच क्या करता है, उसकी यहाँ से जो वायरिंग आ रही है इसकी, यहाँ से जो आ रही है, यहाँ से ऐसे कनेक्टेड रहता है। अगर स्विच को ऑन कर दिया तो सर्किट पूरा हो जाएगा और स्विच को ऑफ कर दिया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा इधर से। इधर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। अब हमारी टॉर्च नहीं जलेगी। अब मुझे टॉर्च जलाना है तो स्विच को पीछे कर दिया मैंने, आगे कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन। तो इस तरह से मेरी टॉर्च बन जाती है। तो टॉर्च में है क्या क्या? टॉर्च में एक बल्ब है, नंबर 1। नंबर 2 एक मिरर बना हुआ, रिफ्लेक्टिव मिरर। नंबर 3 उसकी एक बॉडी है जिसमें पूरा फंसा हो। नंबर 4 सेल है। नंबर 5 ये स्प्रिंग है। और नंबर 6 ये स्विच है सर। बस इतने पार्ट है। बहुत बड़ी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इसके अंदर टेक्नोलॉजी, छोटी टेक्नोलॉजी। ओके, अभिराज थोड़ा आप ही कैरी ऑन करें, उसके बाद मैं बाकी लोगों को पढ़ाता हूँ। Okay, sir. ओके, ये देख लिया इलेक्ट्रिस, नहीं एक मिनट अभिराज आप रुको, मैं लेट मी गेट समबडी एल्स। ओके, अक्षिता प्लीज रीड इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या होते हैं। ध्यान रखना क्लोज्ड पाथ है। इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन देता हूँ मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ दोस्तों, पहले रुक जाओ एक मिनट। ओके, ये तो इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहा है। इलेक्ट्रिक सर्किट जब आएगा तो मैं डेफिनेशन दूंगा। और मैं पहले इसकी भी देता हूँ यार, नहीं तो ये बुक वाली पढ़ने में तुम लोग को प्रॉब्लम होगी। ओके, इसको इसको मनन इसको कॉपी कर देना उधर चैट बॉक्स। ठीक है सर, ओके। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट or electricity is a form of energy which flows through a circuit which is closed. Electricity, by providing energy, helps us to run many appliances such as electric bulb, electric geyser, toasters, mobile phones, and computers, etc. Hello, good evening. हाँ जी, हाँ 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 हाँ, ओके ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे ना अभी क्लास है, मैं आपको बाद में कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ओके ओके। Okay, guys. All right. So I have given a definition. Now let's go ahead. अक्षिता आप पढ़े। Yeah. इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी कह रहा है ये, बट मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। या गो अहेड। Electricity or electric current is a physical quantity that follows through devices such as torches, bulbs, refrigerators, and washing machines to make them work
The energy due to the electric current is called electrical energy. Which are the sources of the electric current? There are various devices such as cells, batteries, and generators which can be used to produce electric current. Such devices are called the sources of electric current. Now let us study about the cell. ओके दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो सिंगल होता है उसको सेल बोलते हैं, एंड व्हेन यू हैव मोर देन वन सेल देन इट इज कॉल्ड बैटरी. मोर देन वन सेल इज कॉल्ड बैटरी. तो इनके अंदर तो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में. जनरेटर में क्या होता है? तुम बोलो सर जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर क्या होता है? एक डीजल की हेल्प से या पेट्रोल की हेल्प से, जैसे हमारी कार घूमती है, बाइक घूमती है, उसके अंदर वो लोग इलेक्ट्रिक कॉइल को घुमाते हैं. जैसे मैंने बताया था इलेक्ट्रिक कॉइल घूमना जरूरी है और उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी बनती है. अक्षिता प्लीज कंटिन्यू करें. ये सब छोड़ देता हूँ मैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें. सेल या A cell is a device that produces electric current by a chemical reaction that changes chemical energy to electrical energy. Cells are of two kinds, primary and secondary. Primary cells are the cells that produce electricity from the chemicals stored inside them. When the chemicals are all used up, the cells stop working. That is, they stop producing electricity. These cells cannot be used again. Dry cells and simple Voltaic cells are two examples of primary cells. They are mainly used in torches, wall clocks, toys, and so on. Dry cells are also known as electric cells or battery cells. They are available in different shapes and sizes. ओके, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों हम लोगों को. एक बात ध्यान रखना, ये जो नॉर्मल बैटरी होती है ना, जैसे नॉर्मल, अच्छा मैंने तुम लोगों को क्लास में नहीं दिखाया था, 8th वालों को दिखाया था. एक जस्ट होल्ड करो, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को. प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम शोइंग. सी, हाँ ये आ गया. दिस इज वन एंड देन सर पीडीएफ भेज दोगे? भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ. ओके दोस्तों, नाउ पे अटेंशन हियर. सी, दिस इज कॉल्ड अ ड्राई सेल. इट्स कॉल्ड अ ड्राई सेल बिकॉज इसके अंदर लिक्विड नहीं होता, इसलिए इसको नॉर्मली कॉमनली ड्राई सेल बोला जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी सेल. अब मैं तुम्हें दूसरा सेल दिखा रहा हूँ. ये भी एक सेल है, ये भी ड्राई सेल है. बोलो सर ये भी प्राइमरी है क्या? नहीं, ये सेकेंडरी है. इसके अंदर क्या है, इसको रिचार्ज किया जा सकता है. जैसे इसकी केमिकल एनर्जी खत्म हो जाती है, हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इसको दोबारा इसके चार्जर में लगाते हैं और इसको सॉकेट में लगाएंगे बिजली के अंदर और ये दोबारा से रिचार्ज. सर मेरे पास है ये. तो यही चीज आपको आपके मोबाइल में मिलती है, यही आपकी कार की बैटरी में होती है. जहां जहां बैटरी दोबारा रिचार्ज हो जाती है उसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं. सर पर मैंने सुना है कि कार के अंदर बैटरी होती है. सुना ही नहीं है, होती है एक्चुअली, है ना? तो पेट्रोल का उससे क्या लेना देना? पेट्रोल कैसे चार्ज कर सकती है बैटरी को? मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बनाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है. सर कार इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, सर कार पेट्रोल से चलती है सर, कार के इंजन में स्पार्क करने के लिए, और सर एसी और वो सब चलाने के लिए यूज होती है बैटरी. जैसे हाँ तो पर लेकिन बैटरी रिचार्ज कैसे होगी ये बता रहा हूँ मैं. बैटरी रिचार्ज करने के लिए दोस्तों सर फैक्ट्री में होती है. नहीं, फैक्ट्री में होती. क्यों रोजाना फैक्ट्री लेके जाते हो तुम अपनी कार की बैटरी को? नहीं सर, सर वो जो गाड़ी के व्हील्स होते हैं ना सर, फ्रंट वाले जो काम नहीं करते सर, उससे एक सर वो एक टाइप का टरबाइन बन जाते हैं सर, जिससे चार्ज होने लग जाती है ऑटोमेटिकली हमारी कार की बैटरी. हाँ लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, बैटरी को चार्ज होने के लिए क्या चाहिए आपको? एक तो ये चाहिए मैग्नेट, और दूसरा वो कॉइल होनी चाहिए जिससे वो करंट जनरेट करेगी, और तीसरा मूवमेंट होना चाहिए. मूवमेंट कौन दे रहा है? मूवमेंट आपको पेट्रोल से जो पावर चल रही, जो व्हील घूम रहे हैं, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक का अल्टरनेटर होता है उसके अंदर. अल्टरनेटर भी घूमता है. अल्टरनेटर घूमने से इसको बैटरी चार्ज होती है, लेकिन ये चार्ज डिस्चार्ज होती है इसको सेकंड. कई बार क्या तुम देखा हो पुरानी गाड़ियों की सर्दियों में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आप क्या करते हो, आस पड़ोस के बंदों को बुलाते हो, दोस्तों को बुलाते हो, या थोड़ा धक्का मार दो भाई. अब धक्का जो मार रहा है वो,
तो उस वक्त क्या होगा, धक्का मारने से अल्टरनेटर घूमेगा, पहिए के साथ साथ अल्टरनेटर घूमेगा और फिर आपकी गाड़ी चार्ज है। एक बार आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई फिर वो पावर दे के आपकी बैटरी को ठीक कर देगी। हाँ सर, कई तो बार मेरे पापा के साथ भी हुआ, वो रात को हेडलाइट जली रहती है, सुबह जली रहेगी तो बैटरी पूरी रात की डिस्चार्ज। बैटरी सारी डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक, तो दोस्तों तो ये है same है। आपका ड्राई सेल एंड दूसरा है सेकेंडरी सेल। ओके, एक और वर्ड आया सिंपल वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल में पानी होता है, देखो मैं इसको तुम्हें वो दिखा रहा हूँ, आई एम शोइंग यू थिंग। अभी मैं उसके बाद में वो पीडीएफ पोस्ट कर सर दूंगा। वो जो हमारे घर में सर जब लाइट जाने के बाद यूज होता है ना मशीन, उसका नाम भूल गया सर मैं, उसमें यूज होता है सर वो देखो वोल्टाइक सेल क्या जनरेटर। होता है, वोल्टाइक सेल जनरेटर नहीं जनरेटर नहीं जनरेटर। वोल्टाइक सेल के अंदर दोस्तों लिक्विड होता है, लिक्विड। ये देखो लिक्विड, लिक्विड से चलते हैं वोल्टाइक सेल। अब तुम बस इतना समझ लो कि वोल्टाइक सेल जो है लिक्विड से चलते हैं। सर क्या होगा अगर हमने इस लिक्विड को पी लिया गलती से तो? अब मर जाओगे और डकार भी नहीं आएगी। ठीक आ है, जाएंगे बिना डकार के। हाँ ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं अक्षिता। अक्षिता कहाँ तक पढ़ लिया था आपने? सर मैं सेकंड पर अभी नहीं आई थी सर, मैंने फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर। ओके, सेकंड कंटिन्यू करें। सर स्क्रीन नहीं विजिबल है इसकी जल्दी है। अच्छा सर, वो गूगल वाली साइट दिखा रहा है। भाई ओ भाई भाई शेयर दिस टैब इनसाइड या 2। तो दोस्तों जो ड्राई सेल, एक मिनट ये देख लो, ये जो ड्राई सेल है इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव, इस पे लिखा भी रहता है। अगर तुम देखोगे ये नजर आ रहा है पॉजिटिव, कैन यू सी पॉजिटिव है, दिख रहा है पॉजिटिव साइन, यस ये सर। पॉजिटिव साइन। और नीचे लिखा होगा नेगेटिव, बट ये ऊपर पॉजिटिव है तो समझ लो कि नीचे नेगेटिव लिखा है नहीं इसने, पर नीचे नेगेटिव, तो पूरा ऊपर पॉजिटिव का साइन बना दिया। प्लीज रीड। Secondary cells are the cells that produce. दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा अभी। एक सेकंड दे मेरे को ना, मैं पहले तुम्हारे ये नोट्स पोस्ट कर दूं इससे पहले, ताकि सो दैट तुम यू गाइस कैन प्रिपेयर वेल, रिवाइज वेल। साइंस एंड दिस इज चैप्टर, लाइक दिस वन इज चैप्टर गैलेक्सी के हिसाब से चैप्टर 14 है। सो गैलेक्सी के हिसाब से चैप्टर 14 गो, ठीक है, और बाकी के हिसाब से चैप्टर 12 है। एक मिनट, हाँ चैप्टर 12, 3 और बुक है, अरिहंत, सवाल और फुल मार्क्स। एक शायद से रिपीटिशन लग रहा है मेरे को, हाँ रिपीटिशन है। एनीवे चलो कोई बात नहीं, उसको मैं छोड़ देंगे। अक्षिता but tell me, yeah go ahead now Akshita. Yes sir. Secondary cells are the cells that produce electrical energy as a result of chemical reactions taking place in them. Lead accumulators and nickel iron accumulators are two examples of secondary cells. They are mainly used in mobile phones, cars. Cars. Battery, car batteries and so on, yeah. Batteries and so on. These cells are also as rechargeable cells as they can be recharged again for use even after all the chemicals are used up. Okay, तो दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे what is the difference between a primary cell and secondary cell, you will say that primary cell can be used only once. एक बार उसकी एनर्जी खत्म हो गई तो वो नहीं यूज हो सकता। और सेकेंडरी सेल कैन बी रिचार्ज, तो हमारे सारे मोबाइल के चार्जर जो है रिचार्जेबल है, और जो कार की बैटरी रिचार्जेबल है। कार की बैटरी को लेड बैटरी कहते हैं, लेड, क्योंकि इसके अंदर लेड यूज होता है, लेड। और जो अभी टेस्ला वाले गाड़ी बना रहे हैं या फिर अलग अलग गाड़ियां बन रही हैं, कारों की बैटरियां बन रही सर हैं, वो सारी बैटरी से ही चलती हैं। वो सब लिथियम कैडमियम बैटरी, सर लिपो बैटरी से भी चल सकती हैं सर। हाँ तो अलग अलग टाइप की बैटरी साइंटिस्ट बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज है ऐसी बैटरी जो कि उसको चार्ज काफी चार्ज होल्ड कर सके। अदरवाइज उसमें ना तो इंजन सर होगा, और छोटी सी भी हो, कुछ भी नहीं, और छोटी हो साइज में, बार बार अच्छे जल्दी से रिचार्ज है। पता चला तुम्हारी सारी गाड़ी की बैटरी रिचार्ज, पेट्रोल तो क्या होता है 2 मिनट भर जाता है। अगर बैटरी चली गई तो खड़े रहो वहां 4 घंटे तक मैकडोनल्ड के पास बैठे रहो। माँ बाप तो कहेंगे साला इतना पैसा तो रिचार्ज करे आया जितना कि बड़ा बड़ा बर्गर खा गया, बदमाश। तो वहां पे बच्चों की कुटाई का भी सीन बन सकता है। मम्मी लगी हुई बच्चे को पीटने में, बोला क्या हुआ, बोला हम यहाँ कार की बैटरी रिचार्ज करा रहे हैं,
इसने हमारा पूरा पूरा का पूरा पर्स डिस्चार्ज कर दिया, सब खत्म हो गया हमारे पैसे। मैकडॉनल्ड का बर्गर खा गया। हाँ, बैठा बैठा बर्गर ही चेपे जा रहा उधर, मामा 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 मामा। सर एक नहीं सर 40 एक और बर्गर एक खा और गए एक और सर, ओके 40-30 युवराज बर्गर शर्मा, खा गए युवराज शर्मा प्लीज रीड One फॉर more, अस। सर युवराज, कोलेस्ट्रॉल लेवल 1 करोड़ ओके नाउ, ओके बर्गर वाले यार भैया एक बर्गर दे दो जरा। ओए बस चुप, युवराज यहाँ पढ़ना, इन्फोबिट में एक बहुत अच्छा पॉइंट दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया क्या। Infobit. Do you know that the word electricity इलेक्ट्रिसिटी came from the Greek word electron, meaning सर ember? हर वर्ड ग्रीक वर्ड से क्यों आता है? क्योंकि सारी साइंस वहीं से शुरू हुई थी, नहीं सर, डेमोक्रेसी का भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। क्योंकि डेमोक्रेसी वहीं से आई थी यार, बहुत सर डेवलप। ये सारे पुराने वर्ड से ही नए वर्ड बने क्या? बहुत, हाँ, लेकिन क्योंकि बहुत डेवलप थे ना ग्रीक, बहुत बहुत डेवलप थे ग्रीक, सब कुछ डेवलप कर लिया था उन्होंने। ओके सर। हाँ, Ember. Ember is a very pretty golden brown stone that Sparkles. sparkles orange and yellow in sunlight. Ember is actually a fossilized tree sap. Ancient Greeks discovered that ember behaved oddly like attracting feathers when rubbed by fur or other objects. They didn't know. ये होता है एम्बर, देखो ये एम्बर देख रहे हो, इसको एम्बर बोलते हैं। ये Whoa. एम्बर एक प्रेशियस स्टोन्स सर होता है, कई कितना बार तो सर इसमें बहुत थोड़ी, महंगा लग रहा है। हाँ, लेकिन इसको अगर आप सिंथेटिक कपड़े पे रगड़ोगे ना तो वो कपड़ा चार्ज हो जाएगा। जैसे तुम लोगों को देखा हो सर्दियों में तुम्हें करंट लगता है कई बार, सर फिर कई ऐसे बार ही रगड़ रगड़ के सर्दियों में कितना मुझे कोई बिजली करंट बना लगता है। देखा लेते। है मैं अपनी मम्मी को टच करता हूँ, मम्मी मम्मी मुझे तुरंत करंट लगता है भयंकर। हाँ करंट लगता है, तो वो इसलिए होता है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट हो जाती है। तो एम्बर को रगड़ के वो लोग यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए, तो वहीं से वर्ड आ गया है, ग्रीक वर्ड जो आ गया है वो आ गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एम्बर कंटिन्यू प्लीज। एम्बर या एम्बर, या सर ये तो आज के जमाने में बहुत महंगा होता होगा ना। हाँ बहुत महंगा मिलता है। हाँ, They didn't know what it was that caused दिस this फिनोमेना, phenomena. The Latin word इलेक्ट्रिकस, electricus means रिजेंबलिंग मतलब दिखने resembling वाला, उसके जैसा amber. दिखना। हाँ, so So we we get our get so we get our English word electricity from the Greek and Latin words that were about amber. एम्बर। तो दोनों ग्रीक में भी इसका इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आया और लेटिन जो कि इटालियंस बोलते थे, रोमन्स बोलते थे, वो लैंग्वेज में भी इसका यही नाम था। ओके, अब हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की और साथ में बटन सेल। बटन सेल वो होते हैं जो आपकी घड़ियों वॉचेस में डलते हैं। सर अब वो ये कॉम्पैक्ट होते हैं और सर उनमें कम इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, कम वोल्टेज होती है, वो जनरली कैलकुलेटर के लिए, आपके सर छोटे कामों के लिए, सर छोटे जिनमें कामों के ज्यादा लिए वोल्ट ना लगे। बट आजकल क्या हो गया, घड़ियां भी जब से ये वॉच है इसके अंदर सेल नहीं डालना, आप सिर्फ चार्ज पे लगा सर दो क्योंकि इसको। स्मार्ट वॉच आने लगी है, उन्हें हाँ, ज्यादा तो पावर इसमें नहीं, चाहिए। तो धीरे धीरे सर वही बटन सेल की सर पहले का, लेकिन छोटा पटाखा बड़ा धमाका। कैलकुलेटर के अंदर। ओके, पटाखा पटुका बंद करते हैं अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। प्रथमेश्वर चौधरी पढ़ रहे हैं। प्रथमेश्वर Yes, रीड sir. पॉइंट Sir, नंबर 3। coming. Point number 3. Nowadays Nowadays we see more kinds of cell called one more solar kind of cell. These convert solar energy into electric energy. The current generated by single solar cell is very small, so a number of solar cells are connected together together to form solar panels. These are used to calculate traffic signals and satellite. They are also used to provide electricity to an area where link power transmission line transmission lines is not possible। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, सोलार वो वहां ज्यादा जरूरी आता है। सर जैसे स्पेस में जितनी भी सैटेलाइट होती है वो सोलार से ही पावर होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की तार तो नहीं ना, तो उसको बहुत बड़े बड़े पैनल लगा दिए जाते हैं। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ सोलार फार्म्स कितने, कैसे उनको फार्म्स बोलते हैं। ये देखो, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने सारे लगे होते हैं एक साथ,
तो बहुत सर सारी ये मैंने एनर्जी देखे है। सर कितने ये बड़े, ले वगैरह में दिखेंगे अरे आपको, मैंने इसको नीदरलैंड में, देखे हैं सर, मैंने भी सर देखे राजस्थान इनमें से में। सर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन के आती है सर, ये पूरा शहर पावर कर सकते हैं। ये सर मैंने देख रखे हैं सर ये। अब मैं 2 चीजें बता देता हूँ तुम्हें, 2 चीजें बताता हूँ, मेरी बात सर सुनो ध्यान ऐसा से। लगता है सर ये अभी सी है। आप जिन लोगों ने ट्रेवल किया है दिल्ली में, अपना यमुना एक्सप्रेसवे पे ट्रेवल किया, पेरिफेरल पे ट्राई किया, Yes, नॉट sir. यमुना, पेरिफेरल पे किया है, ईस्टर्न पेरिफेरल पे, वेस्टर्न पेरिफेरल पे, या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस डीएमई पे ट्रेवल किया, वहां कोई बिजली के तार नहीं, सारी लाइटों पे ऊपर पैनल लगा हुआ है, सर वहाँ सारी सोलर बिजली पैनल सर लगाए मैंने गए थे, देखा है, चोरी सर भी हो मैंने गए। देखा है, मैं गया था। उसी से बनते हैं। तो अब इंडिया ने सर क्या किया वहाँ है, सोलर पैनल लगाए गए थे सर, चोरी भी हो गए थे सर वो 2-3 बार। 2-3 बार, हाँ। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने अभी फ्रांस के साथ और कुछ कंट्री के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है कि हम सब लोग मिलकर सोलर एनर्जी पे काम करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा पुश है सोलर एनर्जी की तरफ, बहुत बड़ा। मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा फार्म बनाया इन्होंने सोलर का। तो सोलर एनर्जी पे आज की डेट बहुत ज्यादा, क्योंकि वो क्लीन एनर्जी है और कभी खत्म नहीं होगी। जिस दिन सन खत्म होता हम भी खत्म हो जाएंगे उस दिन, तो या फिर तब तक हम दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाएंगे, दूसरे स्पेस में चले जाएंगे। लेकिन 100 मिलियन ईयर अभी लाइफ है सन की, लेकिन सन की एनर्जी हमें मिलती रहेगी और क्लीन काम है एकदम, इसमें कोई गंदगी ज्यादा होती नहीं, तो इसीलिए सोलर एनर्जी पे बहुत काम हो रहा है। चलो दोस्तों, सर कल इस बोलते चैप्टर हैं को मैं सर कंप्लीट कराऊं। इलेक्ट्रिसिटी पॉल्यूट भी करती है एयर को। हाँ नहीं नहीं नहीं, कौन सी वाली करती है? करती है सर। सोलर इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं करेगी, सर थर्मल करती है, सोलर सर थर्मल सर करती है, विंड एनर्जी भी नहीं करती सर। विंड भी नहीं सर करती, थर्मल सर करती, थर्मल करती, हाइड्रो भी नहीं करती, थर्मल करती है सर। थर्मल करती, क्योंकि उसमें धुआं निकलता है, कोयला जलता है, वो सब चीजें होती है। ओके, तो दोस्तों कल इस चैप्टर को कंप्लीट करें, इसके बाद क्या कराना मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। कल उसके बाद इसका छोटा सा सर टेस्ट एक कर लेंगे। क्वेश्चन पूछना था हाँ पूछे। सर, जब हम आग जलाते हैं कभी कभार ग्रीन लाइट दिखती है या फिर ब्लू। हाँ ब्लू लाइट दिखती, ग्रीन तो नहीं दिखती, ब्लू दिखती है। देखो जब आप नया नया स्टोव खरीद सर के लेके अगर आते हैं कभी पानी गिर जाता है उसके ऊपर तो येलो सी हो जाती है। हाँ तो वो येलो हो जाती है। मैं बता देता हूँ उसका कारण क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आप आपके मम्मा पापा नया गैस स्टोव लेके आते हैं ना धनतेरस पे, तो वो स्टोव को जब जलाते हैं ना आप देखना उसमें ना पूरी पूरी लाइट ब्लू आती है, ब्लू फ्लेम्स आती है। ब्लू ब्लू फ्लेम्स जो होते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट। सर 1 मिनट कभी भी देखना जो 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 सोनार सोने का काम करने वाला है सिर्फ फूंक मारता है उसमें, तो लाइट ब्लू ब्लू होती है। उसका रीजन क्या है कि जो भी जल रहा है, लेट्स से जो भी कार्बन जल रहा है, कार्बन के जो भी पार्टिकल जल रहे हैं, अगर उनको पूरी ऑक्सीजन मिल रही है, फुल ऑक्सीजन, तो पूरा जल जाएगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन, और आपको खूब अच्छी हीट मिलेगी, कोई आपको धुआं नहीं मिलेगा, कोई काला का बर्तन काला नहीं होगा आपका। इसलिए नई गैस के चूल्हे पे जब आप जलाते हैं तो उसके पूरे होल खुले रहते हैं। बाद में दूध वूध गिरा के धीरे धीरे वो होल हो जाते हैं ब्लॉक। अब वो बर्नर जल रहा है, बर्नर से गैस आ रही है, लेकिन जलने के लिए यहाँ ब्लॉक हो रखा है, ऑक्सीजन पूरी ना आ रही, तो येलो आपको मिलेगी। गांव में चूल्हे चूल्हे सर अगर ऐसा होता है तो बंद कर देना चाहिए उसको साफ कराना गैस चाहिए, को। वो गैस वाले को बुला के साफ कराओ उनको सबको, दोबारा से ब्लू फ्लेम आ जाएगी। ब्लू फ्लेम सबसे बेस्ट फ्लेम मानी जाती है। सर उसके बाद आती है येलो फ्लेम। सर एक येलो फ्लेम में क्या हो रहा है, सर कार्बन पूरा जलता नहीं, ऑक्सीजन कम पड़ती है, तो उसके लिए बर्तन आपके काले होंगे, धुआं निकलेगा। ये फर्क है येलो फ्लेम में और ब्लू फ्लेम में, ये फर्क है। ठीक है प्रथम, इससे पूछा था क्वेश्चन ही। सर अभी Okay guys, yeah, we meet tomorrow. Guys, I will request each one of you to please be on time. Right? Be on time, yeah, everyone. सर मेरे को तो आज Okay. बहुत लेट मैसेज ओके सर बाय। चलो, okay, bye bye. Take care. Good Bye, night, sir. everyone. Bye 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 bye. डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, प्रथम डिस्कॉर्ड पे आ जाओ।